बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी दूसरी वीडियो है जो कि वेक्टर्स और उसके एमसीक्यूज के ऊपर है। तो आज जो हमारा जो क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्ट करेंगे वो वेरी सिंपल क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि टू परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। अगर मैं F1 को क्या लूँ, 8 न्यूटन लूँ, और F2 को क्या लूँ, 6 न्यूटन लूँ। ठीक है। कैन प्रोड्यूस द इफेक्ट। तो इन दोनों का मैंने रिजल्टेंट फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, और आर की मैग्नीट्यूड भी हम फाइंड कर सकते हैं। और थीटा एन के दरमियान क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अब जो मैं हिंट देने जा रहा हूँ कि जब दो फोर्सेस के दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ये आप उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आप पिथागोरस थ्योरम यूज किया करें। ये आपके पास फोर्सेस एफ उनका आर जो है उनका रिजल्टेंट है, ये आपके पास F1 फोर्स, और ये बनी है आपके पास F2 फोर्स। और ये वाला एंगल जो है इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है। तो F1 की मैग्नीट्यूड कितनी है, 8 न्यूटन। F2 की मैग्नीट्यूड कितनी है, 6 न्यूटन। तो R की जो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी वो अकॉर्डिंग टू द पिथागोरस थ्योरम 8 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर। तो R आपके पास कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। तो ये मेरे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगेन कीप इन माइंड, जब परपेंडिकुलर का वो आपके वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर हो, वो फोर्सेस भी हो सकती हैं, वो एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं, वो आपके पास आपकी वेलोसिटीज भी होगी है, कोई वेक्टर भी हो सकता है। और वो जब परपेंडिकुलर हो तो आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के कहा जाए रिजल्टेंट की, तो आप पिथागोरस थ्योरम यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिजल्टेंट ऑफ अ टू फोर्सेस ईच पी एक्टिंग एन एंगल है थीटा। तो अब ये मेरे पास चार ऑप्शन है, इन चारों में से जो है ना मुझे एक ठीक है, वो बी ठीक है, लेकिन कैसे ठीक है इसको हम चेक करते हैं। ओके जी। अब हमें पता है कि रिजल्टेंट आर जो होता है जब वो किसी एंगल के ऊपर होता है, तो ये आपके पास पी स्क्वेयर प्लस आपके पास क्यू स्क्वेयर प्लस 2PQ इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये मोस्ट जनरल फार्मूला है किसका, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो P और Q की जो है ना मैग्नीट्यूड, P की मैग्नीट्यूड और Q की मैग्नीट्यूड आपस के बराबर है, और वो अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P के इक्वल P स्क्वेयर प्लस 2P स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा। दोनों साइड पर आप स्क्वेयर लेते हैं, तो आर स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, ये आपके पास 2P स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से अब आपके पास 2P स्क्वेयर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, और आर आपके पास आ गया 2P 2P स्क्वेयर अंडर द रूट इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। यहाँ पर अब आप हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर आपको यूज करना पड़ेगी। रिजल्टेंट आर आपके पास आ जाएगा P स्क्वेयर इंटू 2 टाइम्स 1 प्लस काज ऑफ थीटा। तो इसके ऊपर आप हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करें। जब आप हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे तो योर रिजल्ट इज दिस। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। The minimum number of vectors in different planes which can be added to give a zero result। अब यहाँ पर आप लोग गलती करते हैं कि ये वेक्टर जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में है। ओके जी। तो पहले इस क्वेश्चन का जो ना आंसर जो होता है एमसीक्यूज का वो 4 है। तो वो 4 कैसे आया है, तो जरा इसको हम पहले सॉल्व करते हैं और फिर इसको देखते हैं। सपोज करता हूँ कि मेरे पास आप लोगों ने ये पढ़ा है एक्स वाई एंड जेड। तो ये एक प्लेन है, ये आपके पास दूसरा प्लेन, और ये तीसरा प्लेन। वेक्टर ए आपके पास मैं लेता हूँ 2i+3 एक्स वाई प्लेन में है। वेक्टर बी में लेता हूँ 4j+9k, ये आपका वाई जेड प्लेन में है। वेक्टर सी में लेता हूँ 9i+8k, ये आपका एक्स जेड प्लेन में है। तो अब इन तीनों का एक ना एक रिजल्टेंट भी होगा। सपोज करते हैं कि ये रिजल्टेंट जो है वो आपके पास 2 और 9 कितना आ गया, 11i। ठीक है। जे और जे कितना आ गया, 7j, के और के। तो इन तीनों का कंबाइन इफेक्ट जो है ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक, तो एक हमें चौथा वेक्टर जो है वो इस किस्म का लेना पड़ेगा इन तीनों का। जो आप डी वेक्टर है 4 वेक्टर, वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, -11i -7j -17k। तो अब ये 4 वेक्टर जो होंगे, इनको जब आप ऐड करेंगे, इस वेक्टर को, इसको और इस डी को, यू विल गेट 0। और ये क्या है, आपके पास डिफरेंट प्लेन्स में है। और जो वेक्टर डिफरेंट प्लेन्स में होते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर। तो ये आपके पास आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। टू फोर्सेस ईच ऑफ इक्वल टू p/2 एक्ट एट राइट एंगल थीटा, आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री। और हर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, p/2। तो p की मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है, p/2। q की मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल है, p/2। ठीक है, देयर इफेक्ट में बी न्यूट्रलाइज्ड, उनका रिजल्टेंट आपने क्या करना, बाय थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग द बाइसेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड। अब थर्ड मतलब कि उनका जो है रिजल्टेंट जो है, उनका नेट इफेक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है रिजल्टेंट का। एंगल थीटा पुट किया हमने, तो cos 90 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो p की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या थी, p/2, ये हमने ये पुट कर दी। p की मैग्नी q की भी मैग्नीट्यूड, तो पी स्क्वेयर बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, या p²/2 इसका स्क्वेयर। तो इसका जवाब आपके पास p², तो ये आपके पास p। तो रिजल्टेंट आपके पास जो होगा वो किसके इक्वल होगा, p√2 ये मैग्नीट्यूड। अगर रिजल्टेंट की ये वाली मैग्नीट्यूड हो, तो फिर आपके पास जो कंबाइन इफेक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अगर इसके इक्वल, अगर आप इधर पुट कर दें इसी आर को, p/2, तो इस साइड के ऊपर भी क्या आएगा आपके पास, p/2 ही आएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल करेंगे, तो फिर आपका कंबाइन इफेक्ट क्या होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कर जीरो रिजल्टेंट कांट बी ऑब्टेन टू वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। सपोज करते हैं कि एक वेक्टर ए है 2i + 3j, और यही वेक्टर बी है आपके पास 4i + 8j। इन दोनों को अगर आप ऐड भी कर ले तो आप जीरो हासिल नहीं कर सकते। थ्री वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये पॉसिबल है। मैंने आपको ट्राइंगल के केस में बताया था कि ये आपके पास थ्री वेक्टर्स जो है डिफरेंट, 4 वेक्टर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ये भी दे सकता है, 5 वेक्टर्स आपके पास डिफरेंट है ये भी दे सकता है। तो 2 वेक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के, वो आपको रिजल्टेंट जो है नेट जो है वो 0 के इक्वल नहीं देख सकते। द वेक्टर सम ऑफ फोर्स 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। अब इनका मैक्सिमम कितना बनेगा, 16 न्यूटन, और मिनिमम कितने बनेगा, 4 न्यूटन। तो फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कम से कम 4 न्यूटन हो सकती है इन दोनों की, और ज्यादा से ज्यादा 16 न्यूटन। तो आपकी फोर्स जो है वो बिलोंग करेगी एक इंटरवल में जो कि 4 और 16, उसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और इनके बिटवीन भी हो सकती है। 4 से कम नहीं हो सकती, और 16 से ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है कि when two vectors a and b are added, the magnitude of the resultant is always less than or equal to a plus b। अब जरा a और b के दरमियान ऐड करना है, तो जब इनको ऐड करना है तो हम किसी भी एंगल के ऊपर रखकर इनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस रिजल्टेंट की इसी चीज को आपने जहन में रखें। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वेक्टर आपके पास ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। इन दोनों के दरमियान ये वाला एंगल कितना है, थीटा। तो मुझे ये टास्क दिया गया है कि मैं इनका रिजल्टेंट फाइंड करूं। तो मैं कहता हूं कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इनका रिजल्टेंट R.R प्रोडक्ट लगा दे, तो ये आपके पास आ जाएगा A+B.A+B आ जाएगा। तो अब आप ये देखें, R.R आपने फाइंड किया तो ये किसके इक्वल आ गया, R²। तो ये आ जाएगा A² + B² + 2AB इंटू काज ऑफ थीटा। तो ये आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब यहाँ से रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगी A² + B² + 2AB इंटू काज ऑफ थीटा। अब ये रिजल्टेंट जो हो सकता है, ये ए और आर इज इक्वल टू A+B, ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है A+B के, जब थीटा किसके इक्वल हो जाए, 0 डिग्री। क्योंकि जब थीटा 0 के इक्वल होगा तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो R जो है इसके इक्वल बराबर हो गया। अब जो आपके पास जो
काज की वैल्यू होती है, काज का अगर आप ग्राफ देखें तो ये +1 से किधर जाता है, -1 की तरफ, इस किस्म का इसका ग्राफ बनता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास जो होगी 0 होगी, जब आपके पास थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फिर ये आपके पास रिजल्ट जो आर का बनेगा, 90 के ऊपर जो रिजल्ट बनता है आर का, वो आपके पास किसके इक्वल बनता है, आर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ये बनेगा, ये समाल होगा किससे, ए प्लस बी से। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम इसके इक्वल हो सकता है, मिनिमम जो हो सकता है आर की वैल्यू जो है वो, आर की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये मिनिमम इसके इक्वल आ सकता है, मैक्सिमम क्या है, इसके इक्वल आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर इसके इक्वल हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब आप हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं। तो लेस देन आर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ग्रेटर देन ए प्लस बी नहीं हो सकता। लेस देन ए प्लस बी पॉसिबल है, ठीक है। इक्वल टू ए प्लस बी ये भी पॉसिबल है, बट ये आपके पास है ये इसका कॉम्पैक्ट ऑप्शन है जिसमें दोनों चीजें, ये ए प्लस बी से कम भी हो सकता है और ए प्लस बी से लेस भी हो सकता है। टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग एट राइट एंगल ईच अदर। अब राइट एंगल है तो ये निशान ही है, आपको आपने पिथागोरस थ्योरम यूज करना है और पिथागोरस थ्योरम में इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ अ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2a एंड 2 अंडर द रूट a एक्टिंग एन एंगल थीटा। अब इनका जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो ये है, वैल्यू थीटा की हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि P किसके इक्वल है, उसकी मैग्नीट्यूड है 2a के इक्वल, Q की मैग्नीट्यूड जो है वो 2 अंडर द रूट a के इक्वल है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आपके पास 10 अंडर द रूट इनटू a है। जर्नल फार्मूला हमारे पास जो रिजल्टेंट का ये इक्वल है। तो थीटा की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। अब सारी आप वैल्यू पुट करते हैं। जब आपने थीटा की इसमें वैल्यू आर आपके पास आ जाएगा 10 अंडर द रूट ए स्क्वेयर आ गया 10, पी आपके पास आ जाएगा 4a² और क्यू आपके पास आ जाएगा कितना, 2 × a² प्लस आपके पास 2p कितना आ गया 2a और q कितना आ गया 2 अंडर द रूट इंटू a इंटू काज ऑफ थीटा। तो यहाँ से अब आपके पास ये 10a² आ गया, ये आपके पास 6a² प्लस आपके पास 2 एन प्लस 4 × 2 अंडर द रूट इंटू a² इंटू काज ऑफ थीटा। तो यहाँ से अगर आप 10a² सारे को सिंप्लीफाई करें तो यू विल फाइंड योर करेक्ट ऑप्शन एंड डू योर सेल्फ। आपको पता चल जाएगा, मैथमेटिक्स मैंने बता दिया है, इनमें से कोई ना कोई एंगल यहाँ पर मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 2 न्यूटन एंड 4 माइनस। अब एक्स वाई कंपोनेंट है तो आपके पास पहली ये एक्स की तरफ है, तो इसका जो वेक्टर बनेगा एफ एक्स, आपके पास वेक्टर दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर। दूसरा आपके पास वाई की तरफ है, जो उसका कंपोनेंट वेक्टर बनेगा -3 न्यूटन और वाई की सिमत में जे यूनिट वेक्टर होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो आपके पास आ जाएगी 2 × I - 3 × J। तो 2I - 3J दैट इज द correct option. A set of a vector taken in a given order gives a closed polygon. अब polygon के केसेस में आपके पास, closed polygon में हमेशा आपके पास क्या होगा, null vector होगा। The vector sum of a two forces P and Q is minimum. इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा व्हेन द एंगल थीटा बिटवीन दिस। अब जरा यहाँ पर हम जनरल फार्मूला रिजल्टेंट का लगा लिखते हैं। तो रिजल्टेंट का जनरल फार्मूला p² प्लस q² प्लस 2pq इंटू काज ऑफ थीटा है। और काज की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और वो कितने एंगल के ऊपर होती है, वो एंगल पाई होता है या 180 होता है। तो यहाँ पर ये आपके पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। और आर की जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो आपके पास p माइनस क्यू होगी। अगर मैक्सिमम एंगल पूछता तो वो हमारे पास कितना होता है, 0 के ऊपर, तो उसके ऊपर p प्लस क्यू होता। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है, अ कार ट्रेवल्स ड्यू ईस्ट ऑन अ लेवल रोड फॉर 3 किलोमीटर। ईस्ट की तरफ कितने जा रही है, 3 किलोमीटर। इट then travels due north at an intersection and travels 4 kilometer, the resultant displacement।
पहले कार आपके पास गई ईस्ट, ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है, इधर मैग्नीट्यूड है 3 किलोमीटर। फिर आपके पास नॉर्थ होता है अप डायरेक्शन में, इधर यहाँ पर मैग्नीट्यूड उसकी कितनी आ गई 4 किलोमीटर। तो ये बन गया आपका रिजल्टेंट। ईस्ट और नॉर्थ एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लगाएं पिथागोरस थ्योरम, तो इस रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी, रिजल्टेंट की आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। R is equal to ये 16 plus 9 under the root is equal to 25 under the root is equal to 5. A man walks 40 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 40 मीटर जा रहा है, फिर किधर जा रहा है 30 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये इसी किस्म का प्रॉब्लम है। और फिर आपके पास 40 मीटर क्या जा रहा है साउथ की तरफ। ठीक है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब नॉर्थ और साउथ जो होते हैं वो एक दूसरे के आपके पास अपोजिट है। जरा नॉर्थ आप देखेंगे इस डायरेक्शन में है, साउथ आपके पास क्या है इस डायरेक्शन में है। नॉर्थ की तरफ उसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा, तो नॉर्थ की तरफ उसका बनेगा 40, नॉर्थ को आप प्लस वाई की सीमत में ले लें जे, और साउथ की तरफ उसका क्या बनेगा -40 और ये जे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई कंपोनेंट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। नेट हमारे पास क्या बनेगा ईस्ट वाला कंपोनेंट, और आर जो अब आ जाएगा वो आपके पास आ गया 30 अंडर द रूट इसका स्क्वायर, ये और ये कैंसिल 30, आपके पास 30 मीटर आपके पास क्या आएगा ईस्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन में नॉर्थ को मैं प्लस वाई की को सीमत में कंसीडर कर रहा हूँ, ये इधर नॉर्थ होता है। अगर आप अपने जियोग्राफिकल एक्सिस ड्रा करते हैं, इस साइड पे ऊपर साउथ, इधर ईस्ट और इधर है वेस्ट, तो इधर जे यूनिट वेक्टर और इस साइड के ऊपर माइनस है जे यूनिट वेक्टर होता है। तो इसलिए इन दोनों को मैंने क्या कर दिया जीरो कर दिया। A vector is represented I plus 3j plus 5 की its length in xy plane। अब xy प्लेन में, xy प्लेन में I वाला पार्ट होगा और j वाला पार्ट होगा। तो लेंथ बनेगी, जो इसकी लेंथ कहते हैं मैग्नीट्यूड को, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 10 अंडर द रूट आ जाएगा। इसी तरीके से ये वाई जेड प्लेन में पूछ सकता है, तो वाई जेड प्लेन में आपने जे और के के ऊपर काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिजल्टेंट ऑफ टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ए एंड बी। अब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इनके दरमियान एंगल कितना होगा थीटा इज इक्वल टू 180। तो ये आपके पास ए माइनस बी, इसको मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ। टू फोर्सेस, वन ऑफ 20 न्यूटन एंड अदर इज 10 न्यूटन एक्ट अपॉन अ बॉडी। The direction of the forces are unknown. The resultant of the forces on the body. रिजल्टेंट आपने फाइंड करना है, तो डायरेक्शन थीटा से हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम डायरेक्शन हो सकती है 30, और मिनिमम डायरेक्शन इनकी क्या हो सकती है, जब ये आप दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितनी होगी 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा कितनी बन गई 30 न्यूटन। और जब दोनों क्या है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो उस वक्त इनकी क्या बनेगी 10 न्यूटन। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो 30 हो सकती है, 10 हो सकती है, इन दोनों के बिटवीन हो सकती है। तो मैग्नीट्यूड जो होगी रिजल्टेंट की वो क्लोज इंटरवल में 10 न्यूटन और 30 न्यूटन, ज्यादा से ज्यादा 30 न्यूटन, कम से कम 10 न्यूटन। नॉट लेस देन 90 न्यूटन, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। मोर देन 25 न्यूटन, मोर देन 25 न्यूटन जो आपके पास, क्योंकि उसमें एक की बात कर रहा है, अपर बाउंड की तरफ जा रहा है, इस ऑप्शन में लोअर बाउंड का जिक्र नहीं कर रहा। मोर देन 20 न्यूटन इसमें मिनिमम नहीं बता रहा, और इसमें आपके पास मोर देन 10 न्यूटन न्यूटन है, लेकिन मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो जब भी इस किस्म के ऑप्शन हो, तो आप मिनिमम और मैक्सिमम वाला जो होता है उसको देखें। थ्री फोर्सेस आपके पास कीप अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ एम इज। अब पहले यहाँ पर सारे को मैं रेज कर लूं, ताकि आप लोगों को जो है ना पता चल जाए कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो लेट मी रेज इट। ओके जी, एक फोर्स आपके पास F1 है, दैट इज इक्वल टू, फोर्स F1 की मैग्नीट्यूड जो है, फोर्स F1 आपके पास है 2I - 3J + 4K। सेकेंड फोर्स आपके पास कितनी है F2, दैट इज इक्वल टू 8I - 7J + 6K। और थर्ड फोर्स F3 जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू MI - MJ - +MK। इनका रिजल्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा 8 10 + M I यूनिट वेक्टर। रिजल्टेंट इनका आ गया
माइनस आपके पास ये 10 प्लस एम इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस आपके पास क्या है 10 प्लस एम इंटू के यूनिट वेक्टर। अब ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि एक्स वाला हिस्सा भी जो है सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो m जो होगा वो -10 के इक्वल होगा। y वाले हिस्से में भी सही यही आएगा, m इज इक्वल टू -10। नेक्स्ट हमारे पास है टू वेक्टर्स a एंड b inclined at angle theta have the resultant c which makes an angle beta with the a। तो पहले हम यहाँ तक जो है ना डायग्राम बनाते हैं कि दो वेक्टर्स हैं a और b के दरमियान एंगल थीटा है। तो ये फर्स्ट डायग्राम आपके पास, ये वेक्टर सॉरी इस डायग्राम को थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर क्या है इनका बी है। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है थीटा। अब इनका ये वाला रिजल्टेंट मैं ड्रा कर रहा हूँ किसके इक्वल है, चलें यहाँ पर लेकर आ जाएं। ये वेक्टर आपके पास, लेट मी अरेज इट। चलें इसको प्लेन में ड्रा करते हैं। ये एंगल थीटा और ये इनका रिजल्टेंट आपके पास आर आ गया। और रिजल्टेंट आर जो है वो ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है आपके पास, ये वाला एंगल वो क्या है आपके पास बीटा है। अब जब आप इनकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज मेन, अब ये इनिशियल कंडीशन सिचुएशन, अब आप बी को यहाँ पर लेकर आ गए हैं, ए को आप यहाँ पर इंटरचेंज आपने कर दिया, तो बी और ए के दरमियान तो एंगल थीटा होगा। अब रिजल्टेंट जो होगा वो आपके एंगल जो बनाएगा बी के साथ, तो वो आपके पास एल्फा है। तो अब जरा पहले देखें आपके पास जो ये बीटा जो रिजल्टेंट है वो एंगल रिजल्टेंट ये आर, ये इसके साथ बीटा, तो एंगल क्या हो जाएगा वो आपके पास चेंज हो रहा है यहाँ पर एल्फा। तो इनके दरमियान यहाँ पर एंगल ये जो है बीटा माइनस थीटा है। और यहाँ पर एंगल जो है इन दोनों के दरमियान वो क्या है, रिजल्टेंट और ए के दरमियान वो क्या है अल्फा माइनस थीटा है। इसके इसमें एंगल है अल्फा माइनस थीटा। तो बोथ एंगल आर डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी आपके पास, एंगल क्या हो जाएंगे इसमें चेंज आएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ अ पी ऑन क्यू। अब यहाँ पर पी डॉट पी वेक्टर डॉट क्यू यूनिट वेक्टर, ये प्रोजेक्शन होती है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये फार्मूला गलत है, ये क्रॉस प्रोडक्ट में चला गया, ये क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन में आपके पास प्रोजेक्शन में आपके पास पी डॉट जो पहले वेक्टर आ रहा है और जो बाद में आ रहा है, बाद में आने वाले का क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। अब इसमें ये आपके पास जो होगा क्यू डॉट पी यूनिट वेक्टर, तो ये प्रोजेक्शन जो है ये किसकी है क्यू की है, किसके ऊपर पी के ऊपर। A boy walks 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अब यही सिचुएशन आपके पास ईस्ट और नॉर्थ जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। ईस्ट को अगर आप एक्स एक्सेस कंसीडर करते हैं तो नॉर्थ को क्या कंसीडर करेंगे वाई एक्सेस। तो ये आपके पास ये वाली नॉर्थ इधर आ गया, इधर आपके पास ईस्ट आ गया, ये रिजल्टेंट। तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है द रिजल्टेंट ऑफ अ टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन इज 70 न्यूटन। द एंगल बिटवीन द फोर्स 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन। तो यहाँ पर आपने थीटा फाइंड करना है बिटवीन पी एंड क्यू। तो अगर आप इनका रिजल्टेंट देखें तो ये 17 आ गया आपके पास, रिजल्टेंट पी आपके पास 64 आ गया, ये आपके पास 225 आ गया, प्लस आपके पास 15 और 8 को ज़रब दें तो 120 और ये काज ऑफ थीटा। तो ये वाला फार्मूला जनरल फार्मूला रिजल्टेंट का आप यूज करने के इनमें से एंगल फाइंड कर सकते हैं। इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी,
तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स जो होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं है। ए डॉट ए जो होगा वो ए स्क्वायर के इक्वल होगा, जबकि ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, वो आपके पास 0 के इक्वल। तो ये ऑप्शन ए बी इसमें नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ए डॉट ए, तो ये आपके पास ए डॉट ए आपके पास है, ए इज परपेंडिकुलर, देन इसको जरा देखते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर है, और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, परपेंडिकुलर में ये नहीं है। तो अब इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ये अब ये वाला ऑप्शन जो है किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है ए और बी का पूछा जा रहा है, यहाँ पर ए प्लस बी है, तो इसको भी आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ये कहता है कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, ए इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी, तो इसकी बात करता, तो फिर आपने इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते थे। द वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट आपके पास इन सर्टेन सिचुएशन एफ एंड एस आर नॉट इक्वल टू 0। एफ भी है आपके पास इस प्रॉब्लम में, मैग्नीट्यूड एफ जो है वो भी 0 के इक्वल नहीं है, एस पी जो है वो भी, उसकी मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट भी। तो अब आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो एफ एंड एस आर एट राइट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है गिवन पी इज इक्वल टू 3j प्लस 4k एंड q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। आप p डॉट q आपने लेना है। तो p डॉट q आपके पास कैलकुलेट करने के लिए i वाला पार्ट i वाले के साथ, ठीक है। तो ये अब आप 3j प्लस 4k डॉट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2i प्लस 5k। अब आपको पता है j और i एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0। j और k भी परपेंडिकुलर होते हैं 0, k और i भी परपेंडिकुलर होते हैं, k और k पैरेलल होते हैं। तो दैट इज द 20 करेक्ट ऑप्शन। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ p डॉट p स्क्वायर आपके पास आ गया। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई प्लस जे, तो इस किस्म के क्वेश्चंस में डायरेक्ट आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1, के को के साथ मल्टीप्लाई किया तो +1, दैट इज इक्वल टू 1। ये आपके पास ऑप्शन आ गया। अ फोर्स 3i प्लस 2j डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू दिस वर्क डन। 3 को 2 के साथ आपने क्या किया, 6 आ गया, 2 को -3 के साथ किया, 6 आ गया आपके पास। तो दैट इज इक्वल टू 0। तो एंगल जो है इस केस में थीटा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री। थैंक यू वेरी मच।